हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्लास 10th की मैथ ये समांतर श्रेणी है और इसमें हम आपको समांतर श्रेणी के विषय में इसके पहले हमने बताया कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी आप कैसे जानेंगे। तो जैसे अभी तक हमने आपको बताया कि समांतर श्रेणी आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड अप टू शो वन तक जाता है। यानी ए यहाँ पर था आपका प्रथम पद और डी आपका था सार्वांतर। ठीक, तो हमारे कहने का मतलब है कि डी सार्वंतर है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद और ए प्रथम पद है। ठीक, तो इसको हमने आपको विस्तार से पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब आपकी ये प्रश्नावली नंबर ये 5.1 है। तो 5.1 ये देखिए, प्रश्नावली आपकी 5.1 है। ठीक, 5.1 में जो आपके NCERT की जो क्वेश्चन है उसको हम हल कराएंगे। जैसे देखिए, इसमें कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो इसमें ये पूछा है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। यानी समांतर श्रेणी होने के लिए हमने बताया ना कि सभी पदों का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ पहले किलोमीटर के लिए वो ₹15 ले रहा है और अगले किलोमीटर के लिए 8 अतिरिक्त, यानी दूसरे किलोमीटर के लिए वो 23 ले रहा है, तीसरे किलोमीटर के लिए वो 31 ले रहा है, 31। ठीक, यानी ये आपका 15, 23 और 31, ठीक है, 39। अब आप देखिए, इसमें अंतर समान है, 8-8 का अंतर है। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कारण में कि इसे हम AP यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो सार्वंतर है वो समान है, यानी 8-8 का अंतर है, अतः ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक, ये आपका समांतर श्रेणी है। अब आप अगली सवाल देखिए। अब आप देखिए कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो क्या ये आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है? क्या ये आपका समांतर श्रेणी है? देखिए, आपको पता है कि आप मान लीजिए बेलन का आयतन, यहाँ मान लीजिए बेलन का आयतन तो आप लोग जानते ही हैं कि πr² h होता है, v इक्वल टू ना। तो मान लीजिए पहले क्या था, v था। ठीक, फिर उसने क्या निकाला, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, जबकि वायु निकालने प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग। तो 1/4 भाग अगर निकाला तो ध्यान दीजिए, जैसे ये v है ना, v है तो v में 1/4 भाग निकाल दिया। ठीक, 1/4 यानी v/4 निकाल दिया, तो बचा कितना, 3v/4 हुआ। तो ये क्या हुआ, 3v/4 हुआ। ठीक, अब ध्यान देना कि क्या कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु के निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल। अब आप 3v/4 से जब v/4 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 3v/4 से v/4 घटाएंगे, यानी इसमें जब ये प्रक्रिया हम करेंगे तो वो क्या आएगा, 3/4 स्क्वायर v आएगा। ठीक, इसी तरीके से ये आता चला जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि उसने पूछा है समांतर श्रेणी है कि नहीं। अब हम इसमें से ये घटाएंगे
तो v/4 आएगा, लेकिन इसमें से ये घटाएंगे तो v/4 नहीं आएगा। यानी इसका जो सारवंतर है, सारवंतर ये बराबर नहीं है। सारवर्तन डज नॉट इक्वल टू नेक्स्ट टर्म। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट टर्म, यानी इसके हर टर्म में सारवंतर नहीं आ रहा है, समान सारवंतर नहीं आ रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में ये क्या है, नहीं है। ठीक, अब आप देखिए ये आपकी सवाल थी। ठीक, अब आप इस तरीके से और भी आगे की सवाल आप देख सकते हैं। आगे की सवाल आपको हम कहिए तो लगवा दें और ना कहिए तो। अब जैसे देखिए इसमें क्या है, अगली सवाल देखिए, इसकी जो तीसरी सवाल है क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ जाती है। तो ये बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि पहले मीटर खुदाई की लागत क्या है, ₹150 है, जबकि अगले के लिए 50 बढ़ जाता है, यानी अगले के लिए फिर क्या हो जाएगा, 50 इसमें बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 200। फिर इसमें 50 बढ़ जाएगा 250, फिर क्या होगा 300। यानी इन सब में 50-50 का डिफरेंस आ रहा है। यानी इसका जो सारवंतर है, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, वो सब में बराबर आ रहा है, इसलिए ये एपी में है, यानी ये समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों हम आपके लिए एक्सरसाइज, इसकी जितनी सवालें हैं, आगे की भी कुछ सवालें हैं, हम उसको लगाएंगे। अब देखिए जैसे ये सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो दोस्तों इस सवाल को आप लगाकर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा, या इसकी ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसे आपको बताना है। तो दोस्तों हम आगे भी आपके लिए इसी चैप्टर की अगली सवाल, आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, मेरा हौसला मत तोड़ना, मुझे सपोर्ट करना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।